फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1 और 8 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सीनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाख लताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि करे। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं।
अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्याय पूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को थका लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 से है। इसमें हमने सुना कि किस प्रकार इस्राएलियों को जयंती वर्ष मनाना था। 7 सप्ताहों के 7 बार बीतने के बाद, यानी 49 साल बीतने के बाद 50वां साल पवित्र साल है, जुबली वर्ष है। विशेष एक
पर्व का आनंद का अवसर है। इसमें 50वां साल के 7वें महीने के 10वां दिन तुरही बजाकर घोषणा करनी है। जुबली की घोषणा, जयंती वर्ष की घोषणा। बाइबल के आधार पर इस्राएलियों की समझ यह थी कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन साबत का दिन है, प्रभु के साथ आनंद मनाने का, समय बिताने का दिन है। और उसी तरह 6 सप्ताह के बाद 7वां सप्ताह पवित्र सप्ताह है। उसी तरह 6 महीने के बाद 7वां महीना पवित्र महीना है। इसी प्रकार 6 साल के बाद 7वां साल विश्राम का साल है। कोई खेती नहीं है, कोई फसल नहीं काटनी है। उस साल सब दासों को मुक्ति मिलेगी, सब ऋण माफ कर दिया जाए। और इसी तरह एक पवित्र साल है। 50वें साल के बारे में ईश्वर का कहना इस प्रकार था, यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। जमीन वापस दी जाएगी, दास अपने घर चले जाएंगे। इसी तरह बराबरी का एक साल, फिर से नए तरीके से लोग जीवन शुरू कर सकते हैं। कारण यह था कि इस्राएलियों ने यह समझ लिया, ईश्वर सब कुछ का मालिक है। जमीन और अन्य सभी वस्तुओं का मालिक ईश्वर है। मनुष्य केवल मैनेजर है, मेट है, संचालक है। मनुष्य जमीन नहीं खरीद सकता है। जमीन ईश्वर की है, इसलिए जिस व्यक्ति से खरीद ली थी उसको लौटा देना है। इसी तरह ईश्वर कहता है, मालिक ईश्वर है। ईश्वर के आदेश के अनुसार जीवन बिताने पर कृपा होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस्राएलियों के बीच में कोई गरीब नहीं होगा। ऋण मुक्ति और दासों की मुक्ति के बारे में हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा, हर ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा। वह अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। ऋण को माफ करना है। दासों के बारे में, यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानीन अपने को तुम्हारे हाथ बेचे तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेगी, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। तो इसी तरह बराबरी का एक साल, यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। ऐसे किसी समाज में, किसी अन्य गोत्र में ऐसा नियम नहीं था और ईश्वर की यह इच्छा थी और इस्राएलियों ने इसी तरह माना कि सब कुछ ईश्वर का है। स्तोत्र 95 में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं। स्तोत्रकार का कहना है, हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह पृथ्वी के गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। हम मालिक नहीं है, मनुष्य मालिक नहीं है, ईश्वर मालिक है। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर साफ साफ कहता है। अध्याय 66 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान।
तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। सब कुछ मेरा ही है। सब कुछ ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर आदेश देता है कि जयंती वर्ष में सबों की बराबरी हो, सब फिर से एक नया जीवन शुरू करे। क्या इस्राएलियों ने इसी तरह किया था? कोई सबूत नहीं है। बाइबल पंडितों के अनुसार इस्राएलियों को ईश्वर ने 70 साल तक बाबुल में भेजा, गुलाम बनाकर, क्योंकि 490 सालों के अंदर उन्होंने 70 साल ईश्वर की चोरी की, बेईमानी की है, और 70 साल के बाद वे लौट आ सके। तो ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताए। 6 साल के काम के बाद 7वें साल में सबों को मुक्त करना है, विश्राम देना है जमीन को भी। उस समय कोई फसल नहीं है। और 7 साल के बाद माने 50वां साल पवित्र साल है, ईश्वर के साथ आनंद मनाने का साल। इसलिए हमें यह समझना है कि इन आदेशों का पालन प्रभु यीशु के द्वारा ही हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु आए हैं कि हम सबों के लिए कर्ज चुकाने के लिए। प्रभु यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम ईश्वर से मेल कर सकते हैं, एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारा स्वागत किया है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह समझते हुए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 5 में लिखते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल कराया है और हम लोग प्रभु यीशु में जयंती वर्ष मना सकते हैं। हम बराबरी का जीवन बिता सकते हैं, जहाँ कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सब बराबर हैं। हम प्रभु यीशु में भाई भाई हैं, भाई बहनें हैं। हम पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हमारे बड़े भाई के रूप में यीशु हैं। कलीसिया के शीर्ष के रूप में यीशु है। यीशु हमको बराबरी का स्थान देते हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। जयंती वर्ष की आध्यात्मिकता यह थी कि सब बराबर हो जाए। वह केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। हम अपने जीवन में जयंती वर्ष के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन हम ईमानदारी का जीवन बिताए। समय समय पर हम पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करें। बाइबल पढ़े, ईश्वर की इच्छा जाने समझे और उसके अनुसार सबों को ईश्वर की सृष्टि समझकर, प्रभु यीशु में भाई बहन समझकर सबों का आदर करे, सबों को प्यार करे, उनकी सेवा करे। इसके अलावा जो पारिवारिक जीवन बिताते हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव है। जो 55-60 साल के हो गए हैं, वे अपनी संपत्ति विशेष रूप से बपौती को विभाजित करके अपने पुत्र पुत्रियों को दे, उनको जिम्मेदारी दे। मैंने देखा कई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्तियों का विभाजन नहीं करते। उनके बाल बच्चों के बीच में बहुत अस्थिरताएं हैं। यह अच्छा नहीं है। जयंती वर्ष की आध्यात्मिकता यह है कि जमीन का बंटवारा हो, विभाजन हो और
अपने बाल बच्चों को सौंप दे, ताकि जो माता पिता है वे स्वतंत्र हो जाए। इसी तरह जो धार्मिक जीवन बिताते हैं वे पवित्र जीवन बिताए, किसी के प्रति ऋणी ना रहे। हम कृपा मांगते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के नियमों के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो गए, क्यों गिरफ्तार हो गए और कैसे उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में 3 प्रकार के लोग हैं। हेरोद, उसकी पत्नी हेरोदियस, उसकी बेटी, ये अन्याय अत्याचार करने वाले हैं, बदले की भावना रखने वाले हैं, साजिश बनाकर निर्दोषों की हत्या करने वाले हैं। दूसरा एक दल है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उस जन्म दिवस के अवसर पर जो मेहमान थे वे चुप रहे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अन्याय अत्याचार के सामने शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वे शक्तिशालियों के साथ देते हैं। तीसरा है यूहन्ना बपतिस्ता, जो अन्याय अत्याचार के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, ईमानदारी का जीवन बिताते हैं, अन्याय को अन्याय घोषित करते हैं, ईमानदारी से जीवन बिताते हैं। और ऐसे लोगों से बहुत लोग नफरत करते हैं, उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह हमको मारने के लिए, मार डालने के लिए, हमारा विनाश के लिए आने वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए त्याग तपस्या करें, ताकि वे पश्चाताप करें, अच्छे हो जाए। और हमको यूहन्ना के समान जीवन बिताना है, ईमानदारी का जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद हमको समझाया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पसंगे 28 में यीशु कहते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। केवल हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही हमारा मालिक है, वह सब कुछ कर सकता है। हम उससे डरे, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमको वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। हमें केवल ईश्वर से डरना है। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि अन्याय अत्याचार के सामने हम साहस के साथ जीवन बिताए, ईमानदारी का जीवन बिताए, सत्य के अनुसार जीवन बिताए। यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे आदेशों के अनुसार जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।